सो लेट्स बिगिन विद अवर नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन बेसिस। यस क्लास, हमने एसिड्स को और बेसिस को एक नई कैटेगरी में भी बांटा है जिसे हम कहते हैं उनकी स्ट्रेंथ। और ये स्ट्रेंथ जो होती है इसका मेजर हम करते हैं अल्कलिनिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिसिटी फॉर द बेसिस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। और एसिड की स्ट्रेंथ मेजर करने को हम कहते हैं एसिडिटी। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की हम बात करेंगे क्लास, तो एक टॉपिक हमेशा आता है पीएच, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं क्लास, तो उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स है एसिड के वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू द आयन। एक भी मॉलिक्यूल छूटता नहीं है, सारे मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो जाते हैं इनटू आयन बाय द प्रोसेसेस ऑफ आइदर डिसोसिएशन, अगर एसिड जो है वो एक आयनिक एसिड है, और अगर एसिड एक कोवेलेंट बॉन्डेड एसिड है तो आयनाइजेशन की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे इनटू द रिस्पेक्टिव आयंस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में सारे ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं इनटू द आयन, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम वीक एसिड की बात करें तो कुछ ही मॉलिक्यूल ब्रेक होके हमें आयन फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल टू से, आपको यहाँ पर एक एसिड दिख रहा है हमारा CH3COOH, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का जब बेटा हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हमें आयन नहीं देते हैं, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हमें आयन फॉर्मेशन देंगे। और इस तरह के ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हमें आयन देंगे, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज कंप्लीट डिसोसिएशन। लेट मी राइट इट ओवर हियर। एंड ऑन टू द अदर हैंड जब हम बात करते हैं वीक एसिड की, तो उस केस में सारे मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हमें आयन फॉर्मेशन शो नहीं करते हैं, और उस फिनोमेना को ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। इसे प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में ये MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है और 2 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, दैट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज कंप्लीट डिसोसिएशन एंड पार्शियल डिसोसिएशन क्लास। और इस चीज़ को आप इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा दिखाएगा उसके एक्वस सोल्यूशन में। ऑन टू द अदर हैंड जो आपका वीक एसिड है वो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको कम दिखाएगा उसके एक्वस सोल्यूशन में। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। So let me write it over here, that acidic strength of a solution depends upon, or let me define it for you. That acidic strength is the measure or the ability of an acid to lose H+ आयन। ये H+ आयन कंसेंट्रेशन की जगह क्लास आप हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, आपके नंबर कट नहीं होंगे। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपको फिर से समझना है तो प्लीज़ पीछे जाके आप देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा इस टॉपिक पे आपके लिए। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्लास। सो क्लास अब हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। जैसा हमने एसिड के केस में देखा कि एसिड को हमने ऑन टू द बेसिस ऑफ इट्स H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 कैटेगरीज में बांटा था, एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। बेस को भी हम बांट सकते हैं 2 कैटेगरीज में, एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक बेस, और इसके मेजर करने की जो क्राइटेरिया है उसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। सो उसकी डेफिनेशन ये है दैट इट्स अ मेजर और एबिलिटी ऑफ द बेस टू लूज और टू फर्निश OH नेगेटिव आयन। इस OH नेगेटिव आयन का नाम आपको याद आ रहा है बच्चों, क्या है? वो होता है हाइड्रोक्साइल आयन। सो बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पे हमने बेसिस को 2 कैटेगरी में बांटा है, एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका हमने एक एक्वस सोल्यूशन ले लिया। ऑन टू द अदर हैंड वी आर हैविंग एग्जाम्पल ऑफ अ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वी आर हैविंग 2 बेसिस ओवर हियर, जिसमें से जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी बच्चों हम उसका एक एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, सो सारे ही जो NaOH पार्टिकल है वो अपने आप को डिसोसिएट करेंगे इनटू
द अपोजिटली चार्ज आयन, बट इन केस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको OH आयन कंसेंट्रेशन कम मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यू आर गोइंग टू सी कंप्लीट डिसोसिएशन, इसीलिए आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को आप कहते हैं दैट इट इज़ मोर। ऑन टू द अदर हैंड वीक बेस के केस में आप कह सकते हैं इट इज़ हैविंग द लेस बेसिक स्ट्रेंथ बिकॉज नॉट ऑल द पार्टिकल आर गोइंग टू गेट डिसोसिएटेड इनटू अपोजिटली चार्ज आयंस, यानी कि OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन आपको कम मिलेगा वीक बेसिस में। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है pH, उसकी बात कर लेते हैं। ये जो वर्ड pH है इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन क्लास, एंड सेकेंडली कुछ फॉरेन ऑथर की बुक में इसका नाम ये भी दिया गया है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी आप ये दो अलग अलग नाम सुने सो डोंट गेट कंफ्यूज विद इट, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और pH स्केल का हम आखिरकार यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको वो अभी बताने वाला हूँ। So let's take example of aqueous solution of hydrochloric acid in a beaker. Secondly, I am having a weak acid over here. It's a ethanoic acid aqueous solution in another beaker. Class, अगर मैं इन दोनों के pH की बात करूं तो HCl का pH जो है वो ज़्यादा होगा हमारे कंपैरेटिवली वीक एसिड के कंपेयर में, क्योंकि HCl के केस में ज़्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलता है उसके एक्वस सोल्यूशन में। और ऑन टू द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ इथेनॉइक एसिड की तो आपको H+ आयन का कंसंट्रेशन कम मिलता है, यानी कि एक सोल्यूशन का pH अगर आपको कहा गया है कि ज़्यादा, इट मीन्स दैट उसका जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। और अगर आपको कहा गया है कि एक सोल्यूशन जो है वो वीक एसिड है, इट मीन्स दैट उसका जो H+ आयन कंसंट्रेशन है उसके एक्वस सोल्यूशन में वो कम है। सो ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द टॉपिक ऑफ pH। And now let's talk about the pH scale over here. Just a moment. Alright class, अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसका नेचर हमें पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आपके दिमाग में सीधी एक ही बात आने वाली है कि सर आपने इंडिकेटर्स पढ़ाया था, वी आर गोइंग टू यूज़ इंडिकेटर फॉर नोइंग द नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। सो इसे भी हम नोट्स के फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं दैट वी आर हैविंग अ सोल्यूशन जिसका नेचर हमें पता नहीं है, इट्स नेचर इज़ अननोन, आइदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक, वी आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट इट। सो वो पता कैसे लगाते हैं, उस चीज़ को पता करने के लिए जिस इक्विपमेंट का या फिर मैं कहूँ टूल का हम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज इंडिकेटर। ये MCQ में पूछा जा सकता है कि एक अननोन नेचर का सोल्यूशन है और आपको पता लगाना वो एसिड या बेस है, तो आप pH पेपर यूज़ करोगे या इंडिकेटर यूज़ करोगे, आंसर विल बी इंडिकेटर। इंडिकेटर का सिर्फ एक ही काम है हमें नेचर बताना कि ये एसिड है और ये बेस है या फिर ये सॉल्ट है, बट ऑन टू द अदर हैंड वो कितना ज़्यादा एसिड है या फिर मैं कहूँ वो कितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है ये हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा हमारा pH पेपर। और pH पेपर कैसे बताएगा, इसके लिए हमारे पास एक स्केल होती है जिसके अंदर 14 डिफरेंट कलर के शेड्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज pH स्केल। आपको उस अननोन नेचर के सोल्यूशन को लेना है और उसके अंदर pH पेपर को डिप करना है, जो भी कलर आपका उस पेपर पे आएगा उसे उस pH स्केल पे मैच करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि उस सोल्यूशन का pH कितना होगा। तो आई होप दैट आपको pH स्केल का मतलब समझ आ गया होगा एंड pH पेपर का यूज़ भी समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा यहाँ पर, और आई कैन से दैट एक pH स्केल का मैं आपको जस्ट एक पिक्चर बना देता हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इतने ज़्यादा टूल्स अवेलेबल नहीं है इस एप्लीकेशन में, सो मैं फ़ोटो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। pH स्केल होती कैसे मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाहता हूँ। ये नॉर्मल एक स्केल की तरह होती है जिसपे 14 डिफरेंट शेड्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14। बच्चे एक गलती कराते हैं एग्जाम में, दे मार्क इट फ्रॉम 1 to 14, ये गलती आप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 14 इसमें 14 कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। नंबर 7 इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन इज़ न्यूट्रल, यानी कि pH पेपर का कलर अगर नंबर 7 पे जो कलर है उसके इक्विवेलेंट आया, इट मीन्स दैट वो सोल्यूशन ना तो एसिड है ना बेस है। जब 7 से हम 0 की तरफ मूव करते हैं कलर स्केल पे तो हम देखते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ने लगेगा। ऑन द अदर हैंड मैं इसको कह सकता हूँ हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या फिर मैं कहूँ एसिडिटी सोल्यूशन की बढ़ेगी। और अगर हम नंबर 7 से नंबर 14 की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होने वाला है।
लेट मी राइट इट ओवर हियर, और वी कैन से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होने वाली है या फिर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है सोल्यूशन की। इस चीज़ से इंटर रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि ये चीज़ आपके जहन में उतर जाए और आप इसको अच्छी तरीके से याद रख सकें। सो क्लास, मान लीजिए हमारे पास 4 बीकर्स हैं और इन 4 बीकर्स में सोल्यूशन है। ओके, 2 में एसिड है और 2 में बेस है। अब कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, या फिर कौन सा एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम है, या किस बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम है, वो हम पता लगाएंगे पीएच पेपर से। लेट्स से इन चारों में हमने पीएच पेपर डाले एंड जो पीएच पेपर के कलर शेड्स हमें मिले उन्हें हमने हमारे स्केल से मैच कर लिया। ओके, एंड द pH वी हैव गॉट फॉर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर ऑन योर स्क्रीन। जो पहला सोल्यूशन है इसका pH जो हमें मिलेगा वो मिला 0, जो दूसरा सोल्यूशन इसका pH मिला 4, तीसरे का मिला 9 और चौथे का मिला 12। तो बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक और कौन ज़्यादा बेसिक? आप ऊपर दिए गए pH स्केल को रेफर करके बताइए। देखिए, जब हम नंबर 7 से 0 की तरफ मूव करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि जो 0 वाला pH है वो हाईली एसिडिक सोल्यूशन है। जो नंबर 4 है वो माइल्ड एसिडिक है। जो नंबर 9 है वो नंबर 7 के बाद आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया ना कि 7 से 14 के बीच में हम बेसिक स्ट्रेंथ को देखते हैं, जो 7 से 14 की तरफ जाते हुए इंक्रीज होती है। तो नंबर 9 का जो सोल्यूशन है बच्चों हमारा वो माइल्ड बेस है, और जो नंबर 14 का है वो हाईली बेसिक सोल्यूशन है। बट इस चीज़ को सर हम एग्जाम में पोर्ट्रे कैसे करके आएंगे? तो आप सिंपल से जस्ट लिखेंगे दैट द सोल्यूशन विच इज़ हैविंग द pH 0 is quite far from the number 7 which shows neutrality, and on moving from number 7 to 0 we know that acidic strength increases, so it is the most acidic one. On the other hand, the solution with the pH 4 is mild acidic. थर्ड वाले की अगर मैं बात करूँ 9 की, तो वो 7 के काफ़ी पास है, यानी कि बेस तो है बट बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम है, तो ये होगा माइल्ड बेसिक। एंड ये जो 14 वाला है ये मोस्ट बेसिक सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। सो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रख लीजिए, इस एग्जाम्पल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ याद रख लीजिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं चाहता हूँ आप सबसे अलविदा, और मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मैं उतनी ही हेल्प कर पाऊँ जितनी आज मैंने आपकी करी है। और पढ़ाई के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं हूँ ना।